नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक का। दोस्तों, कुंडली का 5वां भाव यानी आपके पूर्व पुण्य का भाव, कौन से कर्मों को लेकर आप आए हैं इस जन्म में, आपके पिछले जन्म के कौन से कर्मों के बदले आप अच्छे या बुरे परिणाम भुगतेंगे इस जन्म में, उसका पता कुंडली के 5वें भाव से ही चलता है। और अभी आपके 5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, वो भी सतविशा नक्षत्र में। ये स्थिति राहु की बहुत मजबूत स्थिति है। राहु यहां पर बहुत मजबूत हो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति पितृदोष का निर्माण भी करती है। कहीं ना कहीं जब भी आपके 5वें भाव में शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव सूर्य का होता है और इस भाव में जब भी शनि, राहु, केतु बैठते हैं तो पितृदोष बन ही जाता है। हालांकि ये शनि की राशि है और शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो ये राहु आपको उतने बुरे परिणाम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कुछ मानसिक चिंताएं आपको अभी जीवन में चल रही होंगी, कुछ कंफ्यूजन जरूर चल रही होंगी। तो क्या इन परेशानियों से आपको राहत मिल सकती है या फिर स्थिति यथावत रहेगी, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपके कमेंट से, आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आप तक सटीक और सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंचाई जाए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया कि आपके 5वें भाव में राहु तो बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र और बुध का गोचर भी हो गया है आपके 5वें भाव में। बुध 4 फरवरी को ही आपके 5वें भाव में आ चुके हैं और शुक्र भी 6 फरवरी को आपके 5वें भाव में आ जाएंगे और ये दोनों ही ग्रह राहु के साथ युति बनाएंगे। इन दोनों ही ग्रहों की मित्रता है राहु के साथ। शुक्र जो कि शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु हैं, वो दैत्यों के भी गुरु हैं, तो राहु के साथ उनकी अच्छी बनती है। और बुध और राहु की घनिष्ठ मित्रता है, बहुत अच्छी बनती है। और ये कॉम्बिनेशन जब भी बनता है बुध और राहु का आपके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं बुद्धि तीव्र हो जाती है। हालांकि आप वाचाल हो जाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी वाणी से आप धन अर्जित करते हैं, वाणी द्वारा धन अर्जित करते हैं। और शुक्र जब इनके साथ होते हैं तो मीडिया लाइन में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप काम करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी अर्निंग को कई गुना बढ़ा सकता है। जर्नलिस्ट हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो भी ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। बहुत सारे ज्योतिष ये कहते हैं कि जब बुध और शुक्र राहु के साथ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग नहीं बनता, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं वो मित्र है राहु के। तो यहां पर लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही, साथ ही साथ राहु उसके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देंगे, क्योंकि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। राहु अकेले जब तक आपके 5वें भाव में बैठे हुए थे, मानसिक चिंताएं आपको दे रहे थे, शिक्षा में भटकाव दे रहे थे, सेहत से जुड़ी परेशानियां दे रहे थे, तो इन सभी चीजों में राहत आपको जरूर मिलेगी। अब शुक्र आपकी राशि में 2 भावों के स्वामी हैं, आपके पहले भाव के और अष्टम भाव के, और बुध आपके 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इन चारों ही भावों के रिजल्ट को लेकर ये दोनों ग्रह आपके 5वें भाव में आएंगे। बुध आपके 12वें भाव के और 9वें भाव के स्वामी है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी भी बुध ही हुए। अब बुध जब यहां पर आएंगे आपके 5वें भाव में, तो नवम पंचम का योग बनेगा। ये योग बहुत ही अच्छा योग है, एक तरह का राजयोग होता है दोस्तों। और शुक्र के साथ युति रहेगी तो भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा, भाग्य, धर्म और पिता का साथ आपको मिलेगा, गुरु का भी साथ मिलेगा, क्योंकि नवा भाव इन्हीं सब चीजों का होता है। पिता से लाभ हो सकता है, गुरु से लाभ हो सकता है, लेकिन तभी जब आप इनका आदर करें, आपको इनका सम्मान करना होगा, तभी आपको इनसे लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के काम आप जितना करेंगे
जितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा, क्योंकि नवा भाव धर्म का भी होता है। देखेंगे कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति की भावना जागृत हो गई है, बढ़ गई है। इस तरह की सिचुएशन बना देते हैं जब नवे भाव के स्वामी पांचवें भाव में होते हैं। नवम पंचम का योग बहुत ही अच्छा योग होता है दोस्तों, लेकिन यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि राहु के साथ बैठे हुए, राहु नैसर्गिक रूप से तो एक नेगेटिव ग्रह है, तो पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, तभी आपको नवे भाव के स्वामी पांचवें भाव में बैठकर अच्छे रिजल्ट देंगे। और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं धन आगमन भी होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। अब दोस्तों शुक्र आपके पहले भाव के स्वामी है, आपके पांचवें भाव में बुध और राहु के साथ रहेंगे, तो सेहत में रिकवरी आपकी आएगी। सेहत से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आप फास्ट रिकवरी देखेंगे, सेहत में सुधार आएगा। तो शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है, तो अष्टम भाव के रिजल्ट लेकर भी आपके पांचवें भाव में आएंगे। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, डार्कनेस है, अष्टम भाव कंफ्यूजन का है, इल्यूजन का है, और राहु तो ऐसे भी इल्यूजन के ग्रह है, तो भ्रम की स्थिति रह सकती है आपको, आप भ्रमित रह सकते हैं, किसी बात को लेकर कंफ्यूज रह सकते हैं, दिशाहीन रह सकते हैं, डिसीजन लेने में आपको परेशानी हो सकती है। तो कंफ्यूजन वाली स्थिति बना देते हैं राहु जब अष्टम भाव के स्वामी के साथ रहते हैं। अचानक ही कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है आपको आपके जीवन में, क्योंकि आठवां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, और राहु जैसे एक मिस्टीरियस प्लैनेट के साथ जब युति बनती है अष्टम भाव के स्वामी की, तो ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है जीवन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, ऐसा बदलाव जिसके लिए शायद आप तैयार ना हो सकता है ये बदलाव पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन बदलाव आ सकता है आपके जीवन में, अचानक ही कोई बदलाव आ सकता है। आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव इंट्यूशन का भी है, और पांचवें भाव में रहेंगे शुक्र, इंट्यूशन आपकी हाई हो जाएगी। कोई भी चीज, कोई भी घटना घटने से पहले कहीं ना कहीं से आपको एक इंट्यूशन मिल जाएगा, एक आभास हो जाएगा, पूर्वाभास हो जाएगा, तो इंट्यूशन हाई हो जाएगी। और अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की भी जरूरत है, अपने इंट्यूशन को इग्नोर ना करें इस वक्त, कि ये दो ग्रह राहु के साथ आपके पांचवें भाव में रहेंगे, राशि स्वामी आपके पांचवें भाव में रहेंगे। आप अपने परिवार को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लानिंग को लेकर चिंतित रह सकते हैं, अपने संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। यहां पर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ आप प्लान जरूर करेंगे। आपकी प्लानिंग चल रही होगी कि कैसे मैं अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूं, उनकी खुशियों के लिए क्या करूं, ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। लेकिन अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव के स्वामी है और 5वें भाव में रहेंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे। अपने परिवार के ऊपर आप खर्च करेंगे, अपनी फैमिली पर खर्च कर सकते हैं, अपने संतान पर खर्च कर सकते हैं, कि शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव शिक्षा का होता है। खर्चे तो आएंगे, लेकिन अच्छे खर्चे होंगे, ऐसे खर्चे जो फ्यूचर की, जो भविष्य की नींव रखेंगे, ऐसे खर्चे करने पड़ सकते हैं आपको। प्लान्ड खर्चे बढ़ेंगे, अनप्लान्ड खर्चे नहीं बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि इन चीजों में मुझे खर्च करना है, और आप उसकी प्लानिंग कर भी रहे होंगे। अब दोस्तों 13 फरवरी को सूर्य भी आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य ईगो है, सूर्य प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और राहु के साथ सूर्य आ जाएंगे। ये स्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी। ये वो समय होगा जब कोई ना कोई गुप्त शत्रु कहीं ना कहीं बैठकर आपकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, आपके ईगो को ठेस पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा होगा, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा होगा, क्योंकि शनि भी आपके 6ठे भाव में है, शत्रु भाव में है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शत्रु आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, क्योंकि सूर्य राहु की युति बनेगी 5वें भाव में, और केतु भी देखेंगे सूर्य को। तो एक तरह से सूर्य जो है वो ग्रहण में फंस जाएंगे, तो आपके सम्मान को आघात पहुंच सकता है। अपनी प्रतिष्ठा को लेकर आप ज्यादा कॉन्शियस भी हो जाएंगे। समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, इस पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा सोचेंगे इस बारे में। इस तरह की स्थिति भी बन जाएगी आपकी। विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन रह सकता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है तुला राशि वाले विद्यार्थियों को। तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने वाला समय रहेगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 11 मार्च को जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे, विद्यार्थियों को कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्योंकि शुक्र, बुध, सूर्य, राहु जैसे ग्रह
आपके 11वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, इनकम भाव को देखेंगे, तो आपके मन में अलग अलग स्रोतों से धन कमाने की प्लानिंग चल सकती है। आप नई नई प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे विभिन्न स्रोतों से मैं धन कमाऊं। इनकम आपकी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ सकती है आपकी, लेकिन काम का दबाव रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर रह सकता है काम का। तनख्वाह बढ़ सकती है आपकी, तनख्वाह बढ़ने की पूरी संभावना है, खासकर 23 फरवरी के बाद जैसे ही मंगल का भी गोचर हो जाएगा आपके 5वें भाव में, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, वर्क का प्रेशर रहेगा आप पर, ऑफिस में दबाव रह सकता है आप पर। प्रेमी जोड़ों के लिए फरवरी का महीना ऐसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र रहेंगे आपके 5वें भाव में, लेकिन लॉयल रहना होगा अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि राहु और शुक्र की युति में लॉयल्टी टेस्ट होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी, आपके चरित्र पर सवाल उठते हैं, क्योंकि शुक्र और राहु की युति ऐसे तो धन के लिए अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने चरित्र को संभाल के रखने की जरूरत पड़ती है। इस वक्त भटकाव रह सकता है, भटकाव हो सकता है, रह रहकर भटकाव हो सकता है आपका या फिर आपके पार्टनर का, लेकिन रोमांस बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र और राहु है तो रोमांस बढ़ेगा, रोमांटिक मूड में रहेंगे। क्रश हो सकता है आपको किसी पर, किसी व्यक्ति पर आपका क्रश रह सकता है, किसी नए व्यक्ति से जान पहचान हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, इस तरह के सिचुएशन भी बनेंगे यहां पर। मैरिड लाइफ के लिए 23 फरवरी तक का समय थोड़ा सा टफ है, क्योंकि मंगल 4थे भाव में बैठकर आपके 7वें भाव को देख रहे हैं, कलह कलेश रह सकता है। 22 फरवरी तक आपके स्पाउस के साथ झगड़े रह सकते हैं, डिस्प्यूट रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही मंगल वहां से हटेंगे, आपके 5वें भाव में आएंगे, तो दंपतियों के बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सब शॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि हट जाएगी आपके 7वें भाव से, तो एग्रेशन कम होगा, आपका भी एग्रेशन कम होगा और आपके स्पाउस का भी एग्रेशन कम होगा। अब सावधानियां कहां रखनी है दोस्तों, शुक्र और राहु की युति बन रही है, किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है, अनहेल्दी एडिक्शन से बचना है, किसी भी तरह की बुरी एडिक्शन से आपको बचना है, क्योंकि राहु उकसाते हैं इस सिचुएशन में आपको बुरी एडिक्शन की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, गलत हैबिट्स की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, इससे बचने की जरूरत है आपको। अब उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन आप मीठा जल, यानी जल में आप थोड़ी सी मिश्री मिला दें और उस जल को भोलेनाथ पर चढ़ाएं, आप किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।